मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेला ही निपट सकता हूँ। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे अल्फ़ाबेट पर, और आज उसी का क्वेश्चन पीछे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिए हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं क्या तरीका हो सकता है। देखिए रीजनिंग को अगर यदि बहुत डीपली जाएं तो बहुत समय भी लग सकता है, उतना समय हम लोग के पास है नहीं, इसलिए हम क्या किए, जितना भी बेसिक जो जरूरी है आपके लिए एसएससी जीडी में आने लायक वो चीज़ कराएं, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू से जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उसका बनाने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बोलता है चिल्ड्रेन को CHILDREN, चिल्ड्रेन को लिखा है LIHCNERD। आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो वर्ड इसको ये कोड किया गया है कहीं ना कहीं उलटफेर है। ये चीज मैं कैसे कह पा रहा हूं, आपको जब पहला इसका क्लास हुआ था रीजनिंग का, जिसमें अल्फ़ाबेट का पोजीशन मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको याद करना सिखाया था, उसी में ये चीज़ आया था कि अल्फ़ाबेट को वो पलट के लिख देता है, इधर उधर करके बिखेर के लिख देता है। मतलब यहाँ चिल्ड्रेन ऐसे है तो इसमें भी सारा वर्ड है, L यहाँ है, I यहाँ है, तो वही हम ये कोशिश करेंगे जानने का कि ये कैसे इसको कोड किया। उसी तरह से ये मूवमेंट का जानना चाह रहा है आपसे कि मूवमेंट को उस हिसाब से क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले, अब यहाँ से नहीं दिखेगा लेकिन आप देखिएगा इसको कि कौन सा लेटर कहाँ पे चला गया है। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कोड करते हैं, कैसे लिख देते हैं इसको नंबरिंग करके। ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे आप। देखिए इस चीज़ को, अब L देखिए, L कितना नंबर पे, 4 नंबर पे, I 3 नंबर पे, फिर उसके बाद H है, H आप देख रहे हैं 2 नंबर पे, C 1 नंबर पे, N जो है, N भैया 8 नंबर पे। ठीक, उसके बाद E जो है, E आप देख रहे हैं 7 नंबर पे, और R कितना नंबर पे, 6 नंबर पे, और D जो है, D कितना नंबर पे है, D मेरा हो जाएगा 5 नंबर पे, वही 5 बच रहा है। आपने क्या देखा, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि 3 से 4 गया, 2 से 1 गया है, 7 से 8 गया, 5 से 6 गया। सेम इसी तरह से हम इसमें भी यूज करेंगे, इसको नंबरिंग देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या लिखोगे भाई साहब, तो आप बोलिएगा 4 3 लिखिए। 4 3 पे मेरा क्या आ जाता है, ई भी आ जाएगा। ई भी हम लिखने का कोशिश करते हैं, 4 3 ई भी। चलिए पहला का काम हो गया 4 3। फिर 2 1 को लिखना, 2 1 मतलब ओ भी, OM, इसका भी काम। 8 7 क्या, TN, और फिर यहाँ से हो गया किसका, TN का, इसका काम हो गया 8 7 का। ठीक है, अब 6 5 बच रहा, 6 5 देखिएगा तो 6 5 EM आ जाएगा, EM। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ये चीज़ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। EBOM सब में है। देखिए उसके बाद T आता है, TNEM, मतलब पहला ही ऑप्शन है जो मेरा सेम है। ठीक है, इस चीज को आप समझे। चलिए समझने का कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है अल्फाबेट सीरीज से। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अल्फाबेट से ही कोड किया गया है, लेकिन आप देखिएगा ऐसे लेटर को नंबर में भी कोड कर सकता है। ठीक, यही चीज तो जानना है। अल्फाबेट का पोजीशन याद कर लिया। अब इस टाइप पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाए हैं, सारा का सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन अल्फाबेट से आता है क्या। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है D4 है, G7 है, तो GRADEN को आप क्या लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 49 50 47 40। क्या अब देखिए
आप लोग को जब दिख रहा होगा तो पोजीशन कल क्या प्रीवियस क्लास में, रीजनिंग के क्लास में बहुत अच्छे से ये चीज़ बताए थे। डी तो 4 नंबर पे, ABCD, डी 4 नंबर पे, और जी जो होता है 7 नंबर पे आता है। अब यहाँ से आप देखिएगा ये 4 नंबर पे 4 लिखा, जी आता है 7 नंबर पे, लेटर आप जब काउंट कीजिए तो 7 लिख दिया। तो इसका भी हम पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन कितना, इसका 7, इसका 18, और इसका 1, इसका 4, इसका 5 और इसका 14। अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, क्या ये लिखने से ये ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ तो सिर्फ पोजीशन लिखा था, लेकिन यहाँ क्या कर सकता है, जब देखें कि 49, 50, 47, 40 लिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस सब को जोड़ दिया है। तो देखते हैं हम जोड़ के कितना आता है। ठीक है, ये सारा कोई प्लस कर देना है, सारा कोई को प्लस कर देना भाई। ये तो प्लस कीजिएगा तो देखिए प्लस हम उतना नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट, ये कॉन्सेप्ट जो एक एक बात हम बोलते हैं उसको अपने एग्जाम में अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। अब हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट तो सबका अलग है भैया, ये 2 छोड़ के ये है। अगर यदि 0 आ जाता है तो फिर एक्स्ट्रा ये करना ही पड़ेगा। 4, 5, 9, ठीक, आप जोड़ भी सकते हैं। 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 7 29, मतलब 22, 7, 29, 9, लास्ट में 9 कर है भैया, तो आप बोलिएगा इसको। ठीक, अब जैसे भी यूनिट डिजिट सिर्फ देखना था, हम यूनिट डिजिट ही देखने का। 7, 8, 15, 15 का 5 लीजिएगा, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का 0 ले लीजिए, 5 और 4 9, 9 आ रहा है इकाई का अंक, और इकाई का अंक 9। सिर्फ इसमें 0 आता तो थोड़ा समस्या में फंस भी सकते थे, लेकिन 0 नहीं आया तो हम 9 देख रहे हैं, इसी पे आंसर इसको देखे हम आगे बढ़ सकते हैं। आप जोड़ के देखिएगा, जोड़िएगा तब भी वहीं पहुंचिएगा, कोई एक्स्ट्रा जगह पे पहुंचिएगा नहीं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लल्लू किस्म का है। ठीक है, आप लल्लू किस्म का है तो आप बनाइए, आपसे बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप सिर्फ बनाइए। ये आप जानते हैं पोजीशन, मुझे याद है हम लिखेंगे नहीं, ये चीज़ आपको भी करनी है। ठीक है, क्या कीजिएगा, 15 से 18 जा रहा है, आप बोलिएगा +3, फिर 18 से 21 जा रहा है तो +3, फिर कितना 18 से 24 गया मतलब +3, और फिर ये 24 है तो ये 27 पे है भैया। अगर यदि फिर से आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो जो जड़ जो आता है 26 पे, और फिर हम लगले काउंट कर दें तो 27 पे आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये 27 पे मतलब 24 और 3 27 +3, मतलब यहाँ भी आपको +3 करना है। आप +3 कीजिएगा तो 1 में +3 तो 4 पे जाइएगा, और 4 पे कौन आता है तो आप बोलिएगा हंस के कि डी आता है। डी ऑप्शन मेरा सही होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए हम लिए भी। देखिए एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आप अपना माइंड सेट करके जाइएगा। हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। अगर यदि आप ये चीज़ सोच के भी जाते हैं तो आसान क्वेश्चन भी आप छोड़ के आइएगा। ठीक, अपना कॉन्फिडेंस लेवल 100% क्या 1000% करके जाइए कि मैंने सब चीज़ पढ़ रखा है, मुझसे बनेगा ही बनेगा। ऐसा जब आप सोच के जाइएगा तो वो क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है आप बना पाइएगा, उसको अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन असंगत चुनने वाला है। संगत और असंगत आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं समझाता हूँ। संगत मतलब जो आपके साथ उठने बैठने लायक है, और असंगत मतलब जो आपके साथ उठने बैठने लायक नहीं है। कहने का मतलब वो कि 4 ऑप्शन में 3 का गुण एक समान होगा, और एक चौथा जो होगा उसका गुण ही नहीं मिलेगा इस सबसे, समझे? मतलब 3 ऑप्शन में समान कोडिंग किया होगा, जबकि चौथे ऑप्शन में ये आंसर चौथा नहीं है, हम बोल रहे हैं कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका कोडिंग अलग किया होगा। आपको यही पहचानना है। आप इसको देख के भी बता सकते हैं, अगर यदि ध्यान से गौर से देखिए तो ये चीज़ आप देखिएगा कि इधर से जब कोड कीजिएगा इधर से, तो क्या है WXYZ, और ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलिएगा ABCD। इधर से जब आप इसको बढ़िएगा तो PQ आना चाहिए यहाँ, उस हिसाब से जिस हिसाब से ये सब कोडिंग किया गया। ये मतलब हम अभी छाट सकते हैं, छाटे नहीं। अगर यदि सेम ये भी इसी टाइप पे है तब तो इसमें भी कीजिएगा तो IJKL।
मतलब ये तीनों तो सही में ऐसे बढ़ रहा है एक एक करके, लेकिन यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें नहीं बढ़ रहा, तो ये असंगत हो गया। ये तीनों के साथ ये बैठने उठने लायक नहीं है, ठीक है, इसको बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। अब क्या गलती किया ये बेचारा वो आप जानिए, लेकिन बिरादरी से बाहर है, ये असंगत है तीनों चारों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को वो चीज़ दिखा दूँ कि एसएससी जीडी में अल्फ़ाबेट हम लोग एक टॉपिक पढ़ें और इसको हल्के में मत लीजिएगा। 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आपके पास सेट होगा तो आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज ये अकेले रखता है, ठीक। 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, तो आप सोचिए 5 क्वेश्चन अगर यदि आपके मुट्ठी में है तो इस चीज़ को इतना ढंग से करके जाइए कि वो आपसे छूटे ही ना। 5 क्वेश्चन अपने पैकेट में, ठीक है। चलिए वहाँ जाके बैठ के और सिर्फ पैकेट से निकालना है 5 क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने पेश है नया क्वेश्चन, और नया क्या उसी तरह का आपको सिर्फ कोड को पता करना है कि कैसे लिखा है। चलिए पता करते हैं। देखिए बोलता है उस जोड़ी का चयन करें जो इसके अनुरूप हो। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं जीडी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कहाँ और किस पोजीशन पे रहता है, वो अगर यदि पता है तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं। देखिए ये मतलब इसके अनुरूप हो, इसका कहने का मतलब जैसा ये कोड किया गया है, जैसा ये चीज़ कोड किया गया है, वो चारों ऑप्शन में इसी के तरह इसी के अनुरूप कौन सा कोड किया गया है, ये जानना चाह रहा। तो आप तो देखेंगे कि इसको कैसे कोड किया गया, वो चीज़ पता चल जाएगा। तो इसमें भी खोजेंगे कि इस हिसाब से इसका कोडिंग किसका कोडिंग चारों में से है, ठीक। अब देखते हैं तो ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 8 नंबर पे और ये 9 नंबर पे। आपने ये देखा कि पहले में अगर यदि सी से एच जाते हैं तो प्लस का 5 होता है, और डी में फिर तो इसमें भी प्लस का 5। अरे भैया 3 से प्लस 5 8, 4 से प्लस 5 9, ठीक। अब इस ऑप्शन में खोजिए। देखिए बार बार लिखने में अच्छा नहीं लगता ये चीज़, आप देख रहे हैं डायरेक्ट हम लोग ये करेंगे। ये कितना ए अगर यदि अब बढ़ना है, ये घटिएगा तब एक्स पे जाइएगा, घटिएगा तब ना, ये बढ़ना है और बढ़िएगा तो बहुत बढ़ना पड़ेगा। जैसे 1 से यहाँ 24 मतलब प्लस का 23, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आगे इस पे आते हैं, ये 11 और ये 14 मतलब 11 से 14 प्लस का 3, ये भी नहीं हो सकता। आई से एम मतलब 9 से 13 मतलब प्लस का 4, नहीं हो सकता, प्लस का 5 चाहिए हमको। 16 से 21 प्लस का 5, ठीक। आगे बढ़िए 17 से 22 प्लस का 5, इसमें वो सेम कोड किया गया है। क्या भैया, इसमें प्लस 5 और ये भी प्लस 5। कैसे, ये 16 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, ये 21 नंबर पे और ये 22 नंबर पे। पोजीशन देखिए, पिछला क्लास में बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को बताया है। आप जब पोजीशन को याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन लिखल रहेगा। आप भी ये लिखा है लेकिन हम इसको 16 ही पढ़ते हैं, ये भी लिखा है लेकिन भी 22 ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ऐसे जब आप भी पढ़ने लगेगा तो आपको देखना है, पता चल जाएगा कि किस में बढ़ रहा है कितना और किस में घट रहा है कितना, ठीक। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, दिल की गहराइयों से समझिए। और देखिए हम बहुत अभी 5 क्वेश्चन हुआ है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन से रूबरू करा सकें कैसा कैसा क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग ऐसा कीजिए, रीजनिंग का कोई बुक लीजिए और उस पर अल्फ़ाबेट से जितना क्वेश्चन बनता है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, तभी आप उसमें बेहतर हो पाइएगा। ये पता तो सबको रहता है लेकिन विद इन टाइम, जो समय पर बनाया तब रीजनिंग बना, ठीक। नहीं तो समय एक्स्ट्रा ले लिए तो फिर कोई फायदा भी नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, आप लोग बनाइए खुद से ही। देखिए ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इतना आसान क्वेश्चन को आपके सामने रखें। ऐसा ही पूछा है, ऐसा ही पूछा है, मेरी क्या गलती है इसमें? अगर यदि ऐसा ही पूछा है तो मैं वही चीज़ बताने आया हूँ। देखिए लिखा है PURSE को बोलता है UPRES लिखे हैं। आपको दिख गया? नहीं दिखा तो आँख फाड़ के देखिए
क्या है PURSE और वही लेटर सेम उलटफेर करके UPRES ये उलटफेर करके चेंजिंग करके लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको कोड देंगे 1 2 3 4 5 अपने हिसाब से। अब U कितने पे था? 2 पे, फिर P का लिखा है 1 पे, फिर RE मतलब 3 और फिर ये 5 और ये 4। आप ऐसे भी समझ सकते थे इस चीज को कि बीच वाला को बीच में ही रखा है। बीच वाला देखिए 3 3 के जगह पे है बीच में ही, और ये दोनों को पलट दिया। मतलब ये जहां का तहां टिका हुआ है, ये जहां का तहां टिका हुआ है, इसके प्लेस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और ये ऐसे लिख दिया। और फिर ये भी कैसे करके? ऐसे करके, मतलब ये वाला यहाँ ला दिया और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। और तो समझ रहे हम क्या करेंगे? ये जेड मेरा उसी जगह पे पड़ेगा, हम जेड को रख देते हैं बीच में ही, जेड, और इसको ऐसे लिख देना है। मतलब AR सामने आ जाएगा और RO यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन दिख रहा है बोर्ड पर, देखो ये आ रहा है स्क्रीन पर। ARZRO, ठीक है। ये कहाँ है आपके ऑप्शन में? ARZRO, डी नंबर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं हम कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं? आपको भी यही करना है एग्जाम में। चलिए देखिए और कैसा कैसा क्वेश्चन, हम फटाफट क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको ये पता चलेगा कि कुछ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखें तो आप बना पाइएगा। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए इस चीज़ को समझिए, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, जितना भी हम सेट बहुत सारा पलट रहे हैं इधर उधर, फिर भी क्वेश्चन वहीं का वहीं टिका हुआ है, +1 +2 पे, और उलट फेर कर रहा है। फिर संख्या को जोड़ के लिख रहा है, पोजीशन को जोड़ के लिख रहा है, यही सब चीज़ लिख रहा है। ठीक, तो आप घबराइएगा नहीं, एग्जाम हॉल में इत्मीनान से जाइएगा और एकदम छाती चौड़ा करके लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये लिखा पॉलिटिकल को, ये अब देखिए क्या लिखा है, ये पढ़ना नहीं आता मुझे, ठीक, लेकिन इसका पोजीशन देना मुझे आता है। हम क्या करेंगे? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। जब स्टार्ट करते हैं आप पढ़ना उस टाइम नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप पढ़ने लगिएगा पोजीशन याद रहेगा तो दिख जाएगा। क्या किया देखिए, हम पोजीशन लिखते हैं, ये 16 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, और ये 9 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 12 नंबर पे। अब इसका कर दें तो आप बोलिएगा हाँ ये 17 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, और ये 13 नंबर पे। आपने क्या देखा? कुछ देखा? मैंने देखा, क्या देखा देखिए, आपको भी दिखाता हूँ। ये था 16 तो ये चला गया 17, मतलब 1 जुड़ गया। 15 था तो 14, मतलब 1 घट गया। फिर 12 था 13, मतलब 1 जुड़ गया। फिर 9 था 8, 1 घट गया। मतलब आप इस सीरीज में ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गया तो पहले +1, फिर दूसरा से इसमें गया तो -1, फिर इससे +1, फिर इससे -1। आप सब देख रहे हैं कि सब इसी तरह से। अब इसमें देखिए, इसमें किन्हीं किन्हीं को दिक्कत हो सकता है। ये क्या हो रहा है? आप बोलिएगा 1 पे है तो ये 26 पे, ये कहाँ से, ये किसका, ये क्या फंडा है? ये 1 है, और अगर यदि आप ये लिखिएगा तो ये 27 भी है भैया, 27 भी इसका नंबर दे सकते हैं आप। 27 में -1 कीजिएगा तो 26 हो जाएगा। फिर वही चीज़ -1, फिर +1, -1 +1, सेम वही चीज़ इसमें करें। स्टार्टिंग में क्या होता है? +1 कीजिएगा तो 19 से 20 मतलब T, फिर -1 करना है मुझे, -1 कीजिएगा तो ये 15 से 14 मतलब N, TN किसी में है, TN देखिए एक ही में है। पूरा लिखिएगा, आप अपना समय गवा दीजिएगा। और आप मुझसे और मैं आपसे प्यार करता हूँ तो इस बात से बहुत दुख होगा कि आपने झूठ मूठ का पूरा निकाला, जबकि आप देखें कि TN मेरा एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है तो उसको हम टिक मार के आ सकते थे। ठीक है, तो मेरे इस प्यार को
ऐसे ही मत बहा दीजिएगा, इसका यूज भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेने का कोशिश किए हम, और आया भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि खुद से ही लिए, ठीक है। चलिए बोलता है STERING को HGVVIRMT लिखा है, तो क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम इसका पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन लिखेंगे क्या? ये 19 नंबर पे, ठीक, ये 20 पे, और ये 5 पे, 5 पे, ये 18 पे, और ये 9 पे, ये 14 पे, और ये 7 पे। इसका कर दें ये 8 और ये 7, 22, 22 और ये 9 और ये 18, 13 और 20। आप अगर यदि अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, ऐसे देखिएगा प्लस और माइनस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए 19 से 8 पे चला गया, मतलब घटा है बहुत ज़्यादा। लेकिन यही हम थोड़ा सा अब आपको बताएं कि 19 और 8 कितना होता है? 27, और 27 जैसे आता है मेरा दिमाग चल जाता है अपोजिट लेटर पे, अपोजिट लेटर पे। तो देखिए सारा का सारा वही तो नहीं हो रहा। 19 8 27, 20 और 7 27, 5 और 22 27, 5 और 22 27, 18 और 9 27, 9 और 18 27, मतलब वही कॉन्सेप्ट लिया है अपोजिट लेटर वाला, ठीक है। ठीक है भैया, हम भी अपोजिट लेटर को अपोजिट लेटर में ही जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन का जानना चाह रहा है, ये कितना पे, तो आप बोलिएगा 17 पे। 27 बनाने के लिए कितना? 10 पे, मतलब 10 मतलब जे देना पड़ेगा, ठीक। ये कितना? 21 पे। 27 बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा? 6, मतलब 6 पे एफ पड़ता है। जे एफ किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, मतलब कहानी मेरा नहीं बना। और आगे बढ़िए। 5, ये 5 मतलब कितना दीजिएगा? 22 भी, अब भी बना नहीं बना, तीनों का तीनों सेम। देखिए यहाँ से एस पे जाते हैं, एस कितना? 19, 19 कितना दीजिएगा? तो 8, 8 पे एच, एच इसमें है, इसमें है, सब में है, ठीक। बढ़ते जाइए, टी कितना? टी 20 और 7, तो जी हो जाएगा 7 पे। जी किस में है? जी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। अब यहाँ से देखिए आई 9 आ गया, 18 देना पड़ेगा, मतलब आर। जी के बाद आर किस में? जी के बाद इसमें भी, इसमें भी, मतलब और आगे मुझे जाना पड़ेगा। इसमें कितना? 15 है, 12 दीजिएगा तो एल। अब तो देखिए एल किस में? एल इसमें, ठीक, मतलब ये ऑप्शन। जहाँ तक मेरा जो यूज़ में आ सकता है हम यूज़ में लेंगे। हम कोशिश किए कि कहीं 2 लेटर से ही काम ना बने, तीसरा पे गए तब भी नहीं काम बने। काहे कि आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन में यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक हूबहू 3 ऑप्शन मिल रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ तक इसमें आई ये हो गया, तो आर आर आगे भी मिला, एल, लेकिन एल और आई अलग था, तो हम वहाँ तक बढ़ना पड़ गया, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखें इस क्वेश्चन के थ्रू से कि कैसा कैसा क्वेश्चन अपोजिट लेटर से, और ये मैंने बोला भी था अपोजिट लेटर से क्वेश्चन बनाता है, वो बनाने का कोशिश करता है बेहतर ढंग से, तब अपोजिट लेटर थोड़ा डालता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा अपोजिट लेटर को, ठीक है। जहाँ 27 आ जाए आपके माइंड में आना ही आना है ये बात, और नहीं आता है तो आप मिस्टेक कर जाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोग के लिए, उसके बाद आज की क्लास का समाप्ति करेंगे। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन जरा करने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। अभी तक जितना क्वेश्चन किए बहुत आसान था, आप लोग देखें उस चीज़ को, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया। ये भी सेट का ही क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं हम लोग। बोलता है डिग को 7 लिख देता है, इसको पूरा हम बनाते हैं, ठीक है। DIG को लिख देता है 60, तो वो पूछ रहा है FEED को क्या लिखेंगे? फीड को क्या लिखेंगे? फीड को क्या लिखेंगे? तो देखिए हम तो सबसे पहले पोजीशन देना जानते हैं, 9 और 7। आप देख रहे हैं 7 4 11 और 9 20, 20 से कितना गुना हो गया ये? तो आप बोलिएगा कि 3 गुना है, 20 या 60, यही ना। ये मुझे लाना था, 20 हम जोड़ के लाए और 20 से ये 3 गुना है। अब इस पे देखते हैं, ये पोजीशन देते हैं 6 5 5 और 4। देखिए 5 5 10 10 10 20, ये भी 20 आ रहा है, तो 20 गुने का 3 कर दें 60, क्या यही उत्तर हो जाएगा?
आप तो देखिएगा ऐसे हिसाब से, इस हिसाब से ऑप्शन तो 60 है ही नहीं, हम तो फंस गए मझधार में। तो मुझे रीजनिंग में क्या है, कभी कभी आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो 20-3 कर रहा था, ठीक है, लेकिन क्या दूसरा तरीका से भी कोड किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल कोड किया जा सकता है। जो किया इसमें डी, ये कितना है, 3 लेटर था तो 3 से गुना किया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो आपका 4 लेटर है तो 4 से गुना कर दें, और जब 4 से गुना करते हैं तो 80 आता है, और 80 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हम इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि 80 उत्तर हो सकता है। 60 मेरा नहीं था तब हम आगे बढ़े, ठीक। अगर यदि 60 रहता तो आप वो देते तो मान भी सकते थे, लेकिन इसका कोड जो किया है यही हिसाब से किया कि 3 लेटर था तो 3 से गुना किया, 4 लेटर है तो आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं करता तो 60 भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल रहता, जो कि नहीं है। तो हम दूसरे तरह से सोचें, आपको भी सोचना पड़ेगा और सोचिए। कुछ करना है तो अपने अंदर जुनून लाइए, बिना जुनून और जिद के कुछ होता नहीं। आपके अंदर ये जुनून आएगा कि मुझे ये चीज़ करना है तो आप कीजिएगा। मेहनत का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनत कीजिए और सही डायरेक्शन में कीजिए और सही तरीके से कीजिए। आप 3 से 4 महीना ढंग से मेहनत करते हैं और वर्दी पा लेते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी बताइए। तो 3 से 4 महीना को एकदम झोंक दीजिए जीडी की तैयारी में, और आपके बदन पे उसके बाद वर्दी होगा तो चेहरे का जो रौनक होगा वो कहीं और जाके 7वें आसमान पे होगा, ठीक है। इसी ये के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद। अपनों का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए।